24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान व्यक्तित्व के पार्ट सेकंड क्वेश्चन। और इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट जा सकते हैं जहाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेसिफिकली रिवीजन सीरीज चल रही है और जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो डाले जा चुके हैं। और आपको जो है इस फर्स्ट ग्रेड में एटलीस्ट 150 मार्क्स स्कोर करने में हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका जो स्कोर है 150 से प्लस चला जाए साइकोलॉजी और जीएस को कंबाइन करके। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट है जिसको आपको और बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16 भारतीय अवधारणा में 15 क्वेश्चन पहले डाल चुके हैं व्यक्तित्व पे, तो आप इसकी कंटिन्यूस सीरीज है, इसे क्वेश्चन 16 है। तो भारतीय अवधारणा में आत्म और समूह के मध्य जो सीमा रेखा स्थिर है, परिवर्तनीय, कह नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए आत्म जो है सेल्फ जो होता है हमारा अपने बारे में जो है, जैसे सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंसेप्ट, हर चीज़ जो है उसकी एक बाउंड्री कह सकते हैं वो है, और जो ग्रुप्स हैं उसकी एक बाउंड्री है। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, इसका आंसर दे दीजिए, और आपको नहीं आता तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ये परिवर्तनीय है। इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे जैसे व्यक्ति और समूह है, अगर पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें यानी वेस्टर्न यूरोप में देखें वहाँ इंडिविजुअल अलग है और ग्रुप अलग है। इंडिया में देखेंगे तो व्यक्ति और समूह एक है। जैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम ये नहीं लेते यार कि हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, हम ये भी देखते हैं हमारी फैमिली को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। शादी ब्याह कोई सा भी आप देखें, या आपने ये बहुत सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे, तो ये भी जो है समूह का ही इन्फ्लुएंस है कि आप जो इंडिविजुअलिज्म नहीं है हमारे यहाँ। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो कार्य है उससे समूह पर क्या असर पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि वो गलत असर पड़ेगा या खराब असर पड़ेगा तो हम उस काम को नहीं करते। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाश्चात्य में क्या होता है कि व्यक्ति और समूह दोनों अलग अलग है और इंडिविजुअलिज्म अलग है बिल्कुल। यानी व्यक्ति का जो प्राइवेसी है उस पर बहुत निजता पे बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान है। हालांकि ओवर ए पीरियड देखा गया है कि जो समूह का जो इन्फ्लुएंस है उससे क्या हुआ है, कई तरह की रूढ़ी हमारे जो समाज में वो उत्पन्न हो गई हैं, तो उनको थोड़ा चेंज करने के लिए व्यक्ति पे भी अब विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे प्राइवेसी लॉ वगैरह है। अदरवाइज देखेंगे तो व्यक्ति और समूह हमारे यहाँ एक ही होता है जिसमें परिवर्तित होता रहता है। यानी कुछ डिसीजन हम व्यक्तित्व के तौर पर लेते हैं, कुछ डिसीजन हम ये सोच के लेते हैं कि हम और समूह उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन 17 व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन से घटक होते हैं? शारीरिक, मानसिक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों। देखिए व्यक्तित्व में क्या होता है, हमारी बाहरी बनावट और हमारी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक दोनों चीज़ें होती हैं। हम क्या सोचते हैं, कैसे अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हम आत्म सक्षमता के बारे में क्या सोचते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में सोचते हैं, हम नियमन के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा ही है। कि अगर हमें सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होगा तो हमारे व्यक्तित्व बेहतर होगा, हम बहुत चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। शारीरिक जो है हमारी बाहरी बनावट है, मतलब जैसे सुंदर दिखते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्यक्तित्व में क्या होता है कि सुंदरता क्या है, कुछ हद तक कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है। हालांकि ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस जो जुड़ा हुआ है मानसिक क्षमताओं से जुड़ा। अगर आप मानसिक क्षमता में स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर, मतलब गोरा दिखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, या ढील डॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो व्यक्तित्व जो है वो शारीरिक मानसिक दोनों से बना हुआ है। क्वेश्चन 18 व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं समय के साथ डैश होती हैं, परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित नहीं होती है, कह नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो साइकोलॉजी में रहा है। अगर आप उसका आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे देख भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर है परिवर्तित नहीं होती है। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं परिवर्तित नहीं होती। असल में क्या है, डायनामिक शब्द है व्यक्तित्व में, तो उसको बोलते हैं गत्यात्मक। तो लोगों को उससे लगता है कि वो डायनामिक को क्या है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं या इंग्लिश में देखते हैं चेंजिंग कर लेते हैं। तो ऐसे देखते हैं पर्सनैलिटी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की डेफिनेशन है वो। सॉरी, व्यक्तित्व की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बदलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेन व्यक्तित्व नहीं बदला। जैसे आप मान लीजिए शाय हो सकते हैं, शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं, आप साहसी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप साहस के नाम पर वो चट्टान से कूद गए या साहस के नाम पे आप आग में चलने लग गए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप साहसी क्या है लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि आप बिना सोच समझे कुछ भी करने लग जाते हैं। तो जो हमारी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँ, जो व्यक्तित्व होता है गत्यात्मक होता है, डायनामिक होता है। इसको हमेशा ध्यान किया। उसका मतलब यह है कि जो व्यक्तित्व होता है वो अनुकूलनशील होता है। क्वेश्चन 19 ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया है जो आधारित है फ्लूइड पे, ह्यूमर पे, दोनों, उपयुक्त पे से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है दोनों।
फ्लूइड और ह्यूमर, ये इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो ये पूछे जा सकते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व का प्रारूप या टाइप अप्रोच दी है वो फ्लूइड और ह्यूमर दोनों को मिला के दी है। वो हिप्पोक्रेट ग्रीक चिकित्सक थे। 20, ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में या कितने रूपों में वर्गीकृत किया है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 4। और हम देख लेते हैं कौन से हैं। देखिए जो हिप्पोक्रेट्स ने कहा है वो उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी और कोपशील, ये 4 वर्ग दिए हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे तो हिप्पोक्रेट्स के हैं ये चारों वर्ग। और भारत में भी जो है ये टाइप अप्रोच पे जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व है उसका विभाजन किया हुआ है। तो इसमें 2 मान सकते हैं आप, त्रिदोष, एक त्रिगुण आधारित। तो त्रिदोष आधारित है तो वात, पित्त और कफ है। अगर हम पूछ लें त्रिदोष आधारित व्यक्तित्व के कौन से रूप वर्गीकृत हैं, तो वात, पित्त और कफ। लेकिन त्रिगुण आधारित है तो हम लोग सत्व, रजस और तमस। इसको आप समझ सकते हैं, सत्व मतलब जो सही होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, साहसी होते हैं, इसको माना है। राजस में हमेशा जो मतलब पैसों के बारे में सोचते हैं या आपसे मटेरियलिस्टिक होते हैं वो। तमस जो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं या मतलब लोगों को बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे राक्षस जो मान जाते थे पुराने, अगर आप थोड़ा और समझना चाहें तो तमस गुण से प्रभावित माने जाते हैं। जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो रजस गुण से प्रभावित मानते हैं। जो देवता हैं वो सत्व गुण से प्रभावित माने जाते हैं। तो आप उसके हिसाब से अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेक कर सकते हैं। और त्रिदोष आधारित तो वात, पित्त और कफ, ये आप दोनों ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बोल्ड में रखा है इसको। क्वेश्चन 21, मनोवैज्ञानिक शेल्डन द्वारा किस आधार पर व्यक्तित्व के प्रारूप प्रतिपादित किए हैं? शारीरिक बनावट के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? और इसका सही आंसर है दोनों। तो ये गोलाकृतिक एंडोमॉर्फिक, आयताकृतिक मीसोमॉर्फिक, लंबाकृतिक एक्टोमॉर्फिक। तो ये इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, शेल्डन ने इस पर आधार दिया है और जो हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार दिए? हिप्पोक्रेट्स की जो 4 मैंने आपको अभी बताया, कमेंट सेक्शन में बताइए वो चारों पर्सनैलिटी कौन सी है। क्वेश्चन 22, गोलाकृतिक व्यक्ति प्ररूप वाले व्यक्ति डैश होते हैं? मृदुल और सामाजिक, सुगठित शरीर, साहसी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है कि गोलाकृतिक जो शेल्डन ने दिया है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ए, मृदुल और सामाजिक। सुगठित और साहसी इसका हिस्सा नहीं है गोलाकृतिक का। आयताकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति क्या होते हैं? मृदुल और सामाजिक, सुगठित शरीर, कलात्मक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है सुगठित शरीर। जो आयताकृतिक वाले व्यक्ति होते हैं इनका एक्चुअली डील और अच्छा होता है और इनकी अच्छी बॉडी होती है, ये बहुत उत्साही होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, साहसी होते हैं। तो ये आयताकृतिक की जो है खासियत है। लंबाकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? मृदुल, सामाजिक, सुगठित शरीर, कलात्मक, उपयुक्त से कोई नहीं। सबसे ईजी ऑप्शन होगा मेरे लिए, मुझे लगता है आपके लिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें बढ़ाया, 25 से 26 रखे हैं इसमें। तो इसका सही आंसर है कलात्मक। ये लंबे होते हैं, कलात्मक होते हैं। आयताकृतिक वाले व्यक्ति होते हैं जो उनके जैसे अच्छी चौकोर बॉडी होती है। जो गोलाकृतिक वाले लोग होते हैं वो मोटे होते हैं, थोड़े से सामाजिक होते हैं, मृदुल होते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन आपको मिल रही है ये सारी डेफिनेशन क्या रूढ़ियों पर आधारित है। तो इसलिए ये जो शेल्डन की जो व्यक्तित्व की परिभाषा थी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने योग्य नहीं थी। तो इसके बाद फिर दूसरी परिभाषाएँ आई हैं। तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है? अभी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी लोग वो होते हैं जो ज़्यादातर लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, ज़्यादातर साइंटिस्ट होते हैं, क्रिएटिव पेंटर्स होते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों से कम मिलना जुलना हुआ। बहिर्मुखी जो होते हैं जो लोगों से बात करना पसंद करते हैं, पार्टी में जाना पसंद करते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं जिससे लोग ज़्यादा मिलना, जैसे पब्लिक मार्केटिंग वगैरह, जिसमें लोगों से मिलना जुलना, ज़्यादा मिलने से लोगों से बात करना पसंद करते हैं। तो किसने दिया था? युंग ने दिया था, फ्रीडमैन ने, रोजनमैन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है युंग। क्वेश्चन 26, व्यक्तियों को टाइप ए टाइप बी वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है युंग, फ्रीडमैन, रोजनमैन, बी, सी, मॉरिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर है बी, फ्रीडमैन और रोजनमैन। अब टाइप ए टाइप बी क्या है? इसमें टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के साथ साथ मोटिवेटेड होते हैं, यानी अभिप्रेत बहुत अधिक होते हैं, और ये लगातार मतलब काम में इन्वॉल्व रहते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये आप यूँ समझ लीजिए कि हमेशा
इनफैक्ट एक साइकोलॉजिकल रिसर्च की गई थी, उसमें देखा गया था कि टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं ना, उनकी जो कुर्सी होती है, उनका आगे का जो हिस्सा था, कुर्सी के आगे का जो हिस्सा होता है, वो सबसे पहले खिंचता है, क्योंकि ये क्या है, कुर्सी के आगे ही बैठे रहते हैं, मतलब हमेशा एक्टिव और लगातार काम करते रहते हैं। इसके कारण ये देखा गया था कि इन लोगों में काफ़ी बीमारी होती है, जैसे खासतौर से बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और ये हार्ट हार्ट डिजीज़, कोरोनरी डिजीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है टाइप ए लोगों में। टाइप बी लोगों में जस्ट इसका अपोजिट समझिए, जो टाइप ए नहीं होते वो टाइप बी माने गए। ये थोड़े आराम से स्वभाव से होते हैं, काम करा तो करा, नहीं करा नहीं करा, कई इसमें आलसी लोग भी मान लीजिए, तो इस तरीके से टाइप बी पर्सनैलिटीज़ है। इनकी कुर्सी आराम से रहती है, पीछे से टूटती है, कभी भी आगे से नहीं खिंचती। आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा आराम पसंद लोग होते हैं, और लोगों के साथ मिलना जुलना इस तरह चीज़ें पसंद करते हैं। टाइप ए वाले लोग लोगों से मिलना जुलना कम, या उनका काम से मतलब होगा तो जो मतलब काम में अगर इनको लोगों से मिलना जुलना तो करेंगे, अदरवाइज अपने काम में लगे रहेंगे। तो इसके साथ ये आज की सीरीज़ का पार्ट कंप्लीट होता है, और हम नई सीरीज़ लेकर आएंगे जल्दी। थैंक यू।